जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है, इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, देह जड़ है और आत्मा सदा चेतन रूप है। फिर जड़ देह के निमित्त भोगों की वांछा करनी बड़ी मूर्खता है। जो ज्ञानवान पुरुष है वे इस बंधन को तोड़ डालते हैं। हे रामचंद्र जी, आशा रूपी फांसी को हृदय से काटो। जब आशा रूपी आवरण दूर होगा तब पूर्णमासिका के चंद्रमावत हृदय शीतल हो जाएगा। तैसे यह पुरुष भी 3 तापों से मुक्त शीतल हो जाता है। जैसे पर्वत में अग्नि लगे और उसके ऊपर जल की बहुत वर्षा हो तो वह तप्तता से मुक्त हो शांतिमान होता है। हे रामचंद्र जी, जैसे केशरी सिंह पिंजड़े को तोड़कर निकल जाता है, वैसे ही ज्ञानवान पुरुष भोग वासना के बंधन को तोड़ डालता है। हे रामचंद्र जी, जैसे रंक को त्रिलोकी का राज्य मिलने से वह आनंद को प्राप्त होता है, तैसे ही ज्ञानवान को आत्मा के साक्षात्कार हुए आनंद प्राप्त होता है और वह परम निर्मल लक्ष्मी से शोभता है। जब हृदय से आशा रूपी मैल जाता है, तब जैसे शरद काल का आकाश निर्मल शोभता है, तैसे ही वह शोभा पाता है। हे रामचंद्र जी, ज्ञानवान पुरुष अपने आप में नहीं समाता। जैसे महाकल्प का समुद्र नहीं समाता और जैसे मेघ जल को त्याग कर मौन हो जाता है, तैसे ज्ञानवान आशा को त्याग कर आत्म मौन हो जाता है। जैसे अग्नि लकड़ी को जलाकर धुएं से रहित अपने आप में स्थित हो जाती है, तैसे चित्त की वृत्ति से रहित हुआ आत्मपद में निर्वाण हो जाता है। जैसे दीपक निर्वाण हो जाता है, तैसे ही निर्वाण हुआ परमानंद को प्राप्त होता है। जैसे अमृत को पाकर पुरुष आनंदवान होता है, वैसे ही वह परमानंद से पूर्ण अपने आप में प्रकाशता है। जैसे वायु से रहित दीपक प्रकाशता है और शुद्ध मणि अपने प्रकाश से प्रकाशती है, तैसे ही ज्ञानवान अपने आप से प्रकाशता है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 211। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जिस वस्तु को देश और काल का परिच्छेद होता है उसका नाश भी होता है। ये देश, काल और वस्तु तीनों आत्मा में कल्पित है। जैसे सूर्य की किरणों में जल कल्पित होता है, वैसे ही आत्मा में ये तीनों कल्पित है। कल्पित वस्तुओं से सत्य का नाश कैसे हो? ऐसे आत्मा अविनाशी और अद्वैत है, उसमें दूसरी वस्तु कुछ नहीं। जैसे शून्य स्थान में वैताल कल्पित होता है, वैसे ही आत्मा में जगत कल्पित है। उस अभाव रूप जगत में जीव प्रमाद से एक का अभाव और दूसरे का सद्भाव जानता है। जब इस निश्चय को त्याग कर मोक्ष हो, तब शांति प्राप्त होगी। विचार करके देखिए तो इस संसार में दुख कहीं नहीं।
जो मरकर फिर जन्म लेता है तो भी दुख न होना चाहिए, क्योंकि शरीर जब वृद्ध होकर क्षीण हुआ तब उसको त्याग कर नव तनु को ग्रहण किया तो उत्साह होना चाहिए। जो मृतक होकर फिर नहीं उपजता तो भी आनंद होना चाहिए, क्योंकि जब तक जीता था तब तक ताप था। एक का भाव जानता था, एक को ग्रहण करता था और एक को त्याग करता था, इससे संतप्त होता था। उनसे यदि छूटा तो बड़े आनंद की बात है, और जो सब चिदाकाश रूप है तो भी अपना रूप आनंद रूप है, दुख कुछ न हुआ। हे रामचंद्र जी, एक प्रमाद से ही दुख होता है और किसी प्रकार दुख नहीं होता। यह सब जगत आत्मरूप है, और जब आत्मरूप है तो दुख कैसे हो? जो तुम कहो कि मैं अपने कर्मों से डरता हूं, जो परलोक में मेरे लिए भय का कारण होंगे, तो ऐसे जानो कि बुरे कर्म का दुख कष्ट यहां भी होता है और परलोक में भी होगा। इसे बुरे कर्म मत करो। मैं तुमसे ऐसा उपाय कहता हूं जिससे तुम्हारे सब दुख नष्ट हो जाएंगे। वह उपाय यह है कि तुम जानो मैं नहीं, अथवा ऐसा जानो कि सब मैं ही हूं। सब वासनाएं त्याग कर अपने को अविनाशी जानो और आत्म सत्ता में स्थित हो। यह सब जगत भी तुम्हारा ही रूप है। जब ऐसे आत्मा को जानोगे तब शरीर के त्याग से भी कोई दुख न रहेगा और शरीर के होते भी दुख न होगा। यदि पूर्व शरीर को त्याग कर नया जन्म लिया तो भी आनंद हुआ, परम शांति हुई, और जो चिदाकाश रूप है तो भी परम आनंद हुआ। हे रामचंद्र जी, सब प्रकार आनंद है, केवल भ्रांति से दुख होता है। जब स्वरूप का साक्षात्कार होगा तब सब जगत ब्रह्मानंद स्वरूप प्रतीत होगा। हे रामचंद्र जी, जिसको आत्मसत्ता का प्रकाश प्राप्त है वह पुरुष सदा आनंद में मग्न रहता है। वह प्रकृत आचार भी करता है, परंतु इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति में स्वरूप से चलायमान कभी नहीं होता। जैसे सुमेरु पर्वत वायु से चलायमान नहीं होता, वैसे ज्ञानी इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति में चलायमान नहीं होता और परम गंभीर रहता है। अतएव जो कुछ आत्मा से भिन्न उत्पन्न होता है उसको त्याग कर अपने स्वभाव में स्थित हो जाओ, क्योंकि चिन्मात्र सत्ता शरत काल के आकाश सदृश निर्मल है। जब ऐसे स्वच्छ केवल और चिन्मात्र का अनुभव होगा तब जगत द्वैत रूप न भासेगा और व्यवहार में भी द्वैत न फुरेगा। राम जी ने पूछा, है भगवान, जिन पुरुषों को आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार हुआ है वे कैसे हो जाते हैं और उनका कैसा आचार होता है, यह मुझसे कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जैसे उनकी चेष्टा और जैसा उनका निश्चय होता है सो सुनो। उनका सबके साथ मित्र भाव होता है, बल्कि पाषाण से भी मित्रता होती है।
बंधुओं को वे ऐसा जानते हैं जैसे वन के वृक्ष और पत्ते होते हैं, और स्त्री पुत्र आदि के साथ वे वन के मृग के पुत्र से होते हैं। जैसे जंगली मृगों को संतान से स्नेह नहीं होता, वैसे ही वे पुत्र आदि में स्नेह नहीं करते। जैसे माता की पुत्र पर दया और ममता होती है, वैसे ही वे सब पर दया करते हैं और निश्चय में उदासीन रहते हैं। जैसे आकाश किसी का स्पर्श नहीं करता, वैसे ही वे किसी से लिप्त नहीं होते। आपदा उनको परम सुख होती है। जितने जगत में रस है वे उनको विरस हो जाते हैं। वे न किसी में राग करते हैं और न किसी से द्वेष। वे तृष्णा करते भी दिखते हैं, परंतु हृदय से जड़ और पत्थर की नहीं होते हैं। व्यवहार करते भी है, परंतु निश्चय में परम शून्य और मौन होते हैं, अर्थात सदा समाधि में स्थित रहते हैं। वे सब कर्म करते दिखते हैं, सो इस प्रकार करते हैं कि सब उनकी स्तुति करते हैं। वे यत्न से रहित सब कर्मों का आरंभ करते हैं, परंतु निश्चय से सदा अपने को अकर्ता मानते हैं। जो कुछ उन्हें प्रारब्ध गति से प्राप्त होता है उसे भोगते हैं और देश काल कर्म सबको अंगीकार करते हैं। जो परस्त्री आदि अनिष्ट आकर प्राप्त होते हैं उनका त्याग भी करते हैं, परंतु निश्चय में सदा अकर्ता ज्यों का त्यों रहते हैं। वे सुख दुख की प्राप्ति में समबुद्धि रहते हैं। प्रकृत आचार यथाशास्त्र करते हैं, परंतु स्वरूप से कभी विचलित नहीं होते। जैसे फूल की चोट से सुमेरु पर्वत चलायमान नहीं होता, वैसे ही दुख सुख की प्राप्ति से वे नहीं डिगते। वे सदा स्वभाव में स्थित रहते हैं और सुख दुख को भोगते भी दिखते हैं, पर उनके निश्चय में कुछ नहीं होता। जैसे स्फटिक मणि के सम्मुख कोई रंग रखिए तो उसमें छलकता है, परंतु उसका रूप कुछ और नहीं हो जाता, वह ज्यों की त्यों ही रहती है। वैसे ही सुख दुख के भोग ज्ञानवान में भी दिखते हैं, परंतु वे स्वरूप से कभी चलायमान नहीं होते। चेष्टा वे अज्ञानी की नहीं करते हैं, परंतु निश्चय से परम समाधिस्थ है। जैसे अज्ञानी को भविष्य का राग द्वेष या सुख दुख कुछ नहीं होता, वैसे ही ज्ञानी को वर्तमान का राग द्वेष नहीं होता। जिनकी स्वाभाविक चेष्टा ऐसी होती है वह सबसे मित्र भाव रखता है, न उससे कोई खिन्न होता है और न वह किसी से खिन्न होता है। जब उसे सुख प्राप्त होता है तब वह रागवान दिखता है और दुख की प्राप्ति में द्वेषी दिखता है, परंतु निश्चय से उसको हर्ष शोक कुछ नहीं। जैसे नट स्वांग लाता है और जैसा स्वांग होता है वैसे ही चेष्टा करता है। राजा का स्वांग हो अथवा दरिद्री का, परंतु निश्चय उसे अपने स्वरूप में ही होता है। वैसे ही ज्ञानवान में सुख दुख दिखते हैं, परंतु निश्चय उसका आत्म स्वरूप में ही होता है। वह पुत्र धन बांधव आदि को बुलबुले की नहीं जानता है। जैसे जल में तरंग और बुलबुले उठते हैं और फिर लीन भी हो जाते हैं, परंतु जल को कुछ राग द्वेष नहीं होता, वैसे ही ज्ञानवान को राग द्वेष कुछ नहीं होता। वह सब पर दया रखता है और पतित प्रवाह में जो सुख दुख आकर प्राप्त होता है उसको भोगता है।
जैसे वायु दुर्गंध सुगंध को साथ ले जाती है, परंतु उसको उससे राग द्वेष कुछ नहीं होता, वैसे ही ज्ञानवान को राग द्वेष नहीं होता। वह बाहर अज्ञानी के न्याय व्यवहार करता है, परंतु निश्चय में जगत को भ्रांति मात्र जानता अथवा सब ब्रह्म जानता है। वह सदा स्वभाव में स्थित रहता है और अनिश्चित प्रारब्ध को भोगता है, परंतु जागृत में सुषुप्ति की नाई स्थित रहता है। भूत और भविष्य की चिंता नहीं करता और वर्तमान में विचरता है। वह हृदय से शीतल रहता है और बाहर इष्ट अनिष्ट दिखते हैं, पर हृदय से वह अद्वैत रूप है। ज्ञानवान कर्म करता है, परंतु कर्म में अकर्म को जानता है और जीता ही मृतक की नाई है। हे रामचंद्र जी, जैसे मृतक होता और उसको फिर जगत की कलना नहीं फुरती, वैसे जिसको आत्मपद में अहम प्रत्यय हुआ है उसको द्वैत नहीं भासता। प्रत्यक्ष व्यवहार उसमें दिखता भी है, परंतु निश्चय में अर्थ शांत हो गया है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, ये ज्ञानी के जो लक्षण आपने कहे सो उनको वही जाने और कोई नहीं जानता, क्योंकि बाहर की चेष्टा तो अज्ञानी के तुल्य ही है, पर हृदय से वे शांत रूप है। ब्रह्मचर्य से भी हृदय में धैर्य होता है और तपस्या से भी राग द्वेष कुछ नहीं फुरता। एक मिथ्या तपस्वी है, वो जैसे ही वन में बैठते हैं उनका निश्चय सत्य है अथवा असत्य, वे असल है या नकली, यह कैसे जानिए। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह निश्चय सत्य हो अथवा असत्य, ये लक्षण संत के ही हैं। आत्मा के साक्षात्कार का निश्चय मनुष्य अपने आप से जानता है और किसी से नहीं जाना जाता है। इस कारण उसका लक्षण ज्ञानी ही जानता है और कोई नहीं जानता। जैसे सर्प के खोज को सर्प ही जानता है और कोई नहीं जानता, वैसे ही ज्ञानी का लक्षण स्वसंवेद्य है। हे रामचंद्र जी, ये जो गुण कहे हैं सो ज्ञानवान में स्वाभाविक ही रहते हैं, दूसरे को यत्न साध्य है। ज्ञानवान को सब जगत भ्रांति मात्र है अथवा अनुभव दृष्टि से अपना रूप ही दिखता है। इसी कारण ज्ञानी परम शांत है और उसके निश्चय में राग द्वेष नहीं फुरता। वह अपने निश्चय को बाहर नहीं प्रकट करता, पर जो अधिकारी है वह उसको जानता है। जो अनअधिकारी अज्ञानी है वह उसको नहीं जान सकता। जैसे वन में चंदन की बड़ी सुगंध होती है, परंतु दूर से नहीं जान पड़ती, वैसे ही अज्ञानी उसके निश्चय से दूर है, इस कारण वह नहीं जान सकता। चर्म दृष्टि से उसको देखे तो नहीं देख सकता और वह अधिकारी बिना जताता भी नहीं है। ऐसे अमूल्य चिंतामणि नीच को दीजिए तो भी वह उसके महात्म्य को नहीं जानता, इससे उसका निरादर करता है। वैसे ही आत्मरूपी चिंतामणि है, अनअधिकारी अज्ञानी उसका महात्म्य नहीं जानता, इससे उसका निरादर करता है। इसी कारण ज्ञानवान उसे प्रकट नहीं करते। हे रामचंद्र जी, यह जो प्रकट है कि हमको अर्थ की प्राप्ति होगी, हमारा मान होगा,
हमारे चेले बनेंगे और हमारी पूजा होगी, उसे ज्ञानवान गंधर्व नगर और इंद्रजाल के नहीं जानते हैं। फिर वे किसकी चाह करें? इस कारण वे अनअधिकारी को अपना इष्ट नहीं प्रकट करते, और जो कोई उनके निकट बैठता है तो भी अपने निश्चय रूपी अंग को वे संकुचा लेते हैं। जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही वे अपने निश्चय रूपी अंग को समेट लेते हैं, पर जिसको अधिकारी देखते हैं उसके आगे प्रकट करते हैं। हे रामचंद्र जी, पात्र में रखा पदार्थ शोभा पाता है, अपात्र में रखा अशोभन हो जाता है। जैसे गौ को घास देने से वह दूध हो जाती है और सर्प को दूध देने से वह विष हो जाता है, वैसे ही अधिकारी को दिया उपदेश शुभ होता है और अनअधिकारी को अनिष्ट हो जाता है। हे रामचंद्र जी, अणिमा आदि जो सिद्धियां है वे जब द्रव्य, काल अथवा देश से सबको प्राप्त होती है। अभ्यास के बल से अज्ञानी को भी प्राप्त होती है और ज्ञानी को तो होती ही है, परंतु ये ज्ञान का फल नहीं, जप आदि का फल है। जिसकी सिद्धि के लिए जो पुरुष दृढ़ होकर लगता है वही सिद्ध होता है। जो इन सिद्धियों का दृढ़ अभ्यास करता है तो उनसे आकाश मार्ग में उड़ने और आने जाने लगता है, पर ये पदार्थ तब तक अच्छे लगते हैं जब तक आत्म मार्ग नहीं सूझता। हे रामचंद्र जी, परम सिद्धता इनसे नहीं प्राप्त होती। परम सिद्धि आत्मपद है। जिसको आत्मपद की प्राप्ति हुई है वह इन सिद्धियों का अभिलाषा नहीं करता। ऐसा पदार्थ पृथ्वी में कोई नहीं और न आकाश में देवताओं के स्थानों में ही है जिसमें ज्ञानी का चित्त मोहित हो। ज्ञानवान को सब पदार्थ मृग तृष्णा के जल से लगते हैं। मेरा सिद्धांत तो यही है कि सदा विषयों से उपरत रहना और आत्मा को परम इष्ट जानना ही ज्ञान है। ज्ञानी को जो प्रारब्ध से प्राप्त हो उसको वह करता है, परंतु करने से उसका कुछ अर्थ सिद्ध नहीं होता और न करने में कुछ प्रत्ययवाय भी नहीं होता। न किसी अर्थ का वह आश्रय करता है, न उसके निमित्त किसी भूत का आश्रय करता है और सर्वदा अपने स्वभाव में स्थित होता है। ऐसे निश्चय को पाकर उसे आश्चर्य होता है। वह कहता है कि बड़ा आश्चर्य है, जो सदा अपना स्वरूप है उसको भूलकर मैं इतने काल तक भ्रमता रहा, पर अब मुझको शांति प्राप्त हुई है। जगत को देखकर वह हंसता है, क्योंकि यह जगत आभास रूप है और अपनी ही संवित्त में स्थित है। जैसे आरसी में प्रतिबिंब पड़ता है, वैसे ही अपने संवित्त में जगत स्थित है। उसको जो द्वैत जानता है और राग द्वेष से जलता है, ऐसे अज्ञानी को देखकर ज्ञानी हंसता है और व्यवहार करता भी हंसता है। जैसे किसी ने स्वप्न में हाथ में स्वर्ण दिया और फिर ले लिया और इसने उसको स्वप्न जाना, तो चेष्टा करता है परंतु हंसता है और कहता है कि यह मेरा ही स्वरूप है। वैसे ही ज्ञानी व्यवहार करता भी अपने निश्चय में हंसता है। जैसे किसी ग्राम में अग्नि लगे और एक पुरुष उस गांव से निकलकर पर्वत पर जा बैठे, तब वह जलतों को देखकर हंसता है। वैसे ही ज्ञानवान पुरुष भी
संसार रूपी जलते नगर से निकलकर आत्म रूपी पर्वत पर जा बैठा है और अज्ञानियों को जलता हुआ देखकर हंसता है। अर्थात आप अशोक होकर उनको सशोक देखता है। हे रामचंद्र जी, जब ज्ञानवान बोध दृष्टि से देखता है तब अद्वैत सत्ता दिखती है, और जब अंतवाहक में स्थित होकर देखता है तब जैसे पदार्थ होते हैं वैसे ही उनको देखता है और अपने को सदा शांत रूप देखता है। मतलब यह कि जो आत्म तत्व परमानंद स्वरूप है उससे भिन्न जितने पदार्थ है वे सब दोष रूप है, और सिद्धि आदि जितनी क्रियाएं है वे संसार का कारण है। जैसे समुद्र में कई तरंग बड़े और कई छोटे होते हैं, परंतु समुद्र ही में है। समुद्र जिस तरंग का आश्रय करेगा वह सिद्धता को प्राप्त होगा और हिलने डोलने कहने से मुक्त होगा। वैसे ही सिद्धता आदि जो क्रिया है वे कहीं बड़े ऐश्वर्य है और कहीं छोटे ऐश्वर्य है, परंतु है संसार ही में। जो पुरुष इस क्रिया को त्याग कर अंतर्मुख होगा वह संसार समुद्र से निकलकर आत्मा रूपी पार को प्राप्त होगा। हरि ओम। हरि ओम। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।